एक तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल शांति के कूटनीतिक कबूतर उड़ा रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल सीजफायर के बावजूद ईरान के साथ फिर से युद्ध शुरू होने वाले शोले भड़का रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच शर्तों वाली सहमति, शर्तों वाला समझौता फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। आपको बताते हैं कैसे यूरेनियम संवर्धन पर लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसी हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की राउंड 2 होने की चर्चा है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा, ईरान जितना चाहे यूरेनियम संवर्धन करेगा, ईरान के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। अमेरिका से ईरान की बातचीत नहीं हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि अमेरिका शर्तें थोपने को नहीं कह सकता है। ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका की तानाशाही को स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरान को संदेश दिया है कि एक तरफा शर्तों को बातचीत कहना गलत है। सवाल यही है कि ऐसे माहौल में शांति वार्ता कैसे संभव होगी। ऐसे तेवरों के साथ पाकिस्तान एक टेबल पर तो अमेरिका और ईरान के अधिकारियों को बैठा सकता है, लेकिन क्या सफल शांति वार्ता संभव है? ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है। होर्मुज को ईरान अपना हथियार बना रहा है। IRGC ने होर्मुज वाले तनाव के बीच अब लाल सागर वाली चेतावनी दी है। IRGC ने संकेत दिए हैं कि लाल सागर अब नया वॉरफ्रंट बनने वाला है। होर्मुज के बाद रेड सी में लॉकडाउन होगा। ईरान ने रेड सी को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी है। यह भी कहा है कि रेड सी में कमर्शियल शिप की एंट्री नहीं हो पाएगी। ईरान की शर्त को जानिए। यह कहा है कि अगर होर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही तो रेड सी भी बंद होगा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच इजराइल भी तेवर दिखा रहा है। दूसरे दौर की बातचीत से पहले नेतन्याहू ने चेतावनी दी है। यह कहा है कि ईरान को संवर्धित यूरेनियम नष्ट करना होगा। ईरान की संवर्धन क्षमता को पूरी तरह खत्म करेंगे। इस बीच होर्मुज पर इजराइल की सैन्य तैयारी तेज है। इजराइल ईरान पर विध्वंसक जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इजराइल में होर्मुज पर हाई अलर्ट है। इजरायली डिफेंस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा है कि ईरान की ओर से बड़े हमले की तैयारी है। ईरान के मिसाइल अटैक की आशंका है। इजरायली सेना भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इजराइल में अमेरिका के साथ मिलकर ऑपरेशन की प्लानिंग है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार रजाई ने भी चेतावनी दी है और कहा है कि अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन में मात मिलेगी। अमेरिकी सेना जहां रुकेगी वहीं हारेगी। ईरान की शर्तों में हिजबुल्लाह भी शामिल है, जिस पर इजराइल पिछले कई दिनों से बमबारी कर रहा था। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन का सीजफायर हो गया। ट्रंप ने यह भी कहा है कि यह मेरा 10वां युद्ध होगा जिसे मैं खत्म करवाऊंगा। तो कुल मिलाकर इस सीजफायर से शांति वार्ता के तहत ईरान की एक और शर्त पूरी होती दिख रही है। खैर, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले हमला भी ट्रंप के इशारे पर तो नहीं हुआ था कहीं, ऐसा लोगों का कहना है।